अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछली बार मैंने आपसे किया था जरदारी साहब का, जब घोड़े से गैलपिंग हॉर्स में से गिरे थे, उनके घोड़े की माथे पे गेंद लगा और वो वहीं पे जैसे एक कदम उठाए बगैर दौड़ता हुआ वो सर उसका लगा, फिर पूरी बॉडी ऊपर से गिरी। लेकिन जरदारी साहब ने अजीब किस तरह रोल करके वो उसके आगे से निकले हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आती। नॉर्मली ये फॉल का असूल ये है कि आप अपने आप को एक बॉल की तरह इमेजिन करें, क्योंकि बॉल जब वो रोल करता है तो उसमें फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाती है। तो उस इंसान को चाहिए कि अपना सर नीचे कर ले, थोड़ी चिन के साथ लगा के टांगे और घुटने फ्लेक्स करके पेट की तरफ ले जाए और रोल करके अगर वो गिरता है ना, और हाथ को भी अंदर की तरफ ऐसे कर ले, तो उसमें चोट के चांस बहुत कम होते हैं। मुझे नहीं पता ये इनकी ट्रेनिंग में नॉर्मल शामिल है कि मैंने देखा नहीं कभी इस तरह कोई ट्रेन करते हुए कि वो गिरे, जान के गिरे, और उसको ये नेचुरली इंस्टिंक्ट होती है। कोई रिफ्लेक्सेस इंसान की बेहतर हो तो करते हैं, वो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। उन्होंने पैसे अपनी लगाम में से पाँव निकाले हैं, और वो कोई ये सेकंड, लेस देन ए सेकंड का इशू है। ये नहीं कि वो स्लो मोशन में, ना हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग थी ना हम रिकॉर्ड कर सकते उस ज़माने में। ये बात पुरानी है, जब पहले बीबी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और आसिफ साहब जरदारी साहब वहाँ पे होते, तो मैं एज मेडिकल कवर मेरी ड्यूटी थी कि टू टेक केयर ऑफ उनका अपना और लोग उनके साथ साथ उनका। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो रोल करके, जैसे मैंने बताया था, एक साइड को गिरे हैं, और घोड़ा उसने सिर्फ कुछ इंचों के हिसाब से उसकी बॉडी ने उनको मिस किया। वो तो खैर घोड़ा भी बच खड़ा हो गया उठ के, और लोगों ने फिर उतर आए सारे। मैं तो सबसे पहले पहुंचा, तो मैंने बताया था उनको, हमने चेक वेक के जनरली देखा वेखा तो ठीक था, लेकिन हमारी फीलिंग ये थी कि इनको ये हिडन होती है ना, जो अच्छा पंजाबी में कहते हैं गुज्जी चोटें होती हैं हिडन, कोई आपके अंदर से डैमेज होता है, हो सकता है नेक वेक के कुछ स्प्रेन वगैरह। बज़ाहिर तो उनको कुछ नहीं था, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि उस दिन या उसके कुछ अगले दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दर्दें वर्दें हो रही हैं, तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएं। तो मैंने, हमारे दोस्त होते थे वो दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर जफर रमान बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे। मैंने ही बल्कि उनको कुछ देर पहले, कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस कराया था उनसे पीएम हाउस में, तो वो उनको जाते भी रहे, देखते भी रहे। तो मैंने कहा जी मैं जफर रमान भाई को बुला लेता हूँ। तो वो कहने लगे नहीं, उनको रहने दें, किसी और को बुला लें। तो मैंने कहा अब किसको बुलाता हूँ, मैं शेषोपंज में पड़ गया। तो मैंने खैर टेलीफोन किया, और पॉली क्लिनिक में उनके थ्रू मैंने फिजियोथेरेपी में डिपार्टमेंट में बात की। तो वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनसे मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, वो हैं ठीक हैं, लेकिन कुछ माइल्जियास, कुछ दर्दें हैं, कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने मशवरा लेना है। और उन्होंने जफर रमान को मना कर दिया कि उनको नहीं बुलाना, अब तुम आ जाओ। कहता जी मैं करता हूँ, मैंने साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने कहा बता दें। अब वो बंदा खुदा का, मुझे नहीं पता कि जब वो पहुंचा है तो मेरा तो पसीने आ गए मुझे। इतने गंदे कपड़े उनके, शलवार कमीज पहनी हुई और उस पर दाग लगे हुए जगह जगह, पाँव में स्लीपर से पहने हुए, ऊपर से उन्होंने ओवरऑल सफ़ेद लिया हुआ, उसमें बल पड़े हुए हैं। और वो मैं हैरान ही रह कर देख के मैंने कहा लो भाई आज शामत आ गई, मेरी भी आएगी। तो मैंने तो क्या करना था, मैंने तो बुलाना ही था। एडमिनिस्ट्रेशन की भी आएगी और इसकी भी आएगी, क्योंकि कुछ 100 के किसी सिलवटें उसके कोट पे जैसे घड़े से निकाला हो, और कपड़े पे जगह जगह दाग लगे हुए हैं। अब मैंने, वो आएगा तो मैं क्या करता, वो आगे इतनी देर में वो भी आगे। तो उन्होंने कहा ये, मैं कहा जी ये ऑन ड्यूटी थे, तो ऑन ड्यूटी कहा उन्होंने, और गौर से उनको ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा लो भी अब शामत आ गई। लेकिन उस बंदे खुदा ने, मैं उस इसलिए इस चीज़ को बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, माथे पे बल तक नहीं आया कि वो मर्द आहन, जो जैसे हम फर्स्ट लेडी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को, इसी तरह समझ लें कि वो फर्स्ट मैन कह लें कि वो थे। उन्होंने उसको ऊपर से नीचे देख के, और पहला लफ्ज जो बोला वो कहते हैं बेटे मुझे ऐसे ऐसे करके हुआ है, ये मुझे दर्दें हैं। तो मैं तो हैरान ही रह गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि इन्होंने, एक गरीब आदमी है बिल्कुल, वो क्या होगा 14-15 ग्रेड में होगा, कि इन्होंने उसको कोई डांटा वांटा नहीं है कि तुम कपड़े, तो उस बंदे को चाहिए था लेकिन उससे नहीं किया। लेकिन इन्होंने जाहिर बिल्कुल नहीं होने दिया।
آرام سے اس کو باتیں سمجھائی، پھر جو وہ کہتا رہا سنتے رہے، انہوں نے جو ایکسرسائز وغیرہ بتائیں وہ کی انہوں نے. تو یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید اسے کہتا، کچھ نہ کچھ کہتا کہ کپڑے تو ٹھیک پہن لو، کہاں جا رہے ہو تم، کس کو دیکھ رہے ہو. لیکن اس لحاظ سے وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے اس کا دل نہیں توڑا اور بیٹے کر کے مخاطب کیا اور اس کی بات سن کے اس پہ عمل کیا. بعد میں جو بھی ہوتا رہا، پھر وہ مجھے یاد ہے کہ ان کا فزیو تھراپی سے کافی گہرا تعلق رہا. جب بعد میں وہ گورنمنٹ چلی گئی تو کافی سال وہ وہاں پہ کوئی مہینوں کے حساب سے میرا خیال ہے پمز میں بھی داخل رہے. وہاں پہ فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں ان کا لوگ ان کو آ کے دیکھا کرتے تھے. تو یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے. لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہیں لیکن اچھے لوگوں کی یہ نشانی ہے. اور کوئی ہوتا ان کی جگہ تو وہ اس کی ایسی تیسی کر دیتا کہ یہ تم مجھے دیکھنے آؤ، دفعہ ہو جاؤ، یہ کرو. انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو میں نے کہا آپ کی میں گوش گزارش یہ کر دوں کہ یہ لوگ ایسے نہیں اوپر آ جاتے، ان کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ خدا ترسی ہوتی ہے. تو ایک سادہ بندہ ہے، اس کو چاہیے تھا ایسے اس کنڈیشن میں نہ آتا، لیکن آیا اور انہوں نے کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا اور بس اس کو بیٹے کر کے مخاطب کیا. تو اللہ ان کو صحت تندرستی دے، اپنے زمان میں رکھے. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ریلیشن میں فال گھوڑے سے گرنے کے فال کے ایک آدھ دن کے بعد یہ واقعہ ایسا ہوا جو میرے ذہن میں ابھی تک نقش ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.